दोस्तों नमस्कार। मैंने पहले किसी वीडियो में आपको बताया था कि जो हम आना जाना करते हैं, अप डाउन करते हैं, कई बार बस से करते हैं, कई बार ट्रेन से करते हैं। तो उन अप डाउन्स में भी कई बार बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, दिलचस्प अनुभव होते हैं, हमें मुस्कुराने का, हंसने का मौका भी देते हैं। तो आज भी मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें हम हमारी रूरल पोस्टिंग, ग्रामीण पोस्टिंग जो होती है, उसमें एक ज़िला मुख्यालय से कोई 30 किलोमीटर दूर वो ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ हमारा दफ्तर था। तो हम नियमित सुबह सुबह वहाँ बस द्वारा अप डाउन करते थे। तो वो बस यात्रा ग्रामीण बसों की जो ठेठ देहात में थी शाखा, तो देहात की जो यात्रा होती थी अप डाउन, उसके कुछ दिलचस्प किस्से आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो बहुत रोचक है, उसको सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30-40 वर्षों में हमारे नितांत देहात और दुर्गम क्षेत्र भी कस्बों, शहरों और महानगरों से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजनाओं में गांवों तक पक्की सड़कें बनाने का काम काफ़ी हुआ है। मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण पहल ने भी गांवों के विकास में अच्छी भूमिका निभाई है। लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बैलगाड़ियां नदारद हैं, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों से देहात जाने वाली सड़कों पर रौनक दिखाई देती है। लोक परिवहन की स्थिति भी कुछ बेहतर हुई है। अपनी नौकरी के शुरुआत में कोई 1978 की बात होगी। उससे पहले जिन स्थितियों का हमने साक्षात्कार किया था वे इतनी अच्छी कभी नहीं रही। देहात जाने वाली सड़कों की न दशा ठीक होती थी, न वहाँ तक ले जाने वाली बसों की। आवागमन की दुर्दशा का वह दौर था। पहले तो पक्की सड़कें होती नहीं थी, कुछ बनाई भी जाती तो वर्षों तक उस पर गिट्टी डामरीकरण का इंतज़ार करती रहती। इस बीच बरसात का मौसम आता तो गिट्टियाँ बह जाती। जिन पर डामरीकरण हो जाता वे भी हर वर्ष मरम्मत की बाट जोहती रहती थी। पुलों और पुलियाओं का निर्माण बहुत आंदोलन आदि करने के बाद किया जाता था। नदियों नालों पर रपटें होती, नदी में उतरकर ही गाड़ियों को आगे बढ़ना संभव हो पाता था। मामूली बरसात होते ही नदी उफान पर आ जाती थी, तो एक ही नदी के कई मोड़ों पर घंटों तक बसों को प्रतीक्षा करनी होती थी। कभी कभी तो सुबह निकला व्यक्ति 3 घंटों से की सफ़र के बजाय शाम तक गंतव्य पर पहुंच पाता था। देवास मेरा जो गृह नगर था, उससे शुरुआती पोस्टिंग में मुझे करीब सुबह 6 बजे निकलकर 100 किलोमीटर दूर तक की यात्रा करनी होती थी। कई बार ऐसी ही स्थितियों का सामना रास्ते में करना होता था। उन दिनों निजी कंपनी की बसें नेमावर, हरदा तक जाया करती थी। इसी के बीच में मुझे कन्नौज उतरना पड़ता था, जहां मेरा पहला पोस्टिंग था। सलीम भाई युवा बस चालक हुआ करते थे और थोड़े उम्र दराज व्यक्ति जिन्हें दरबार संबोधित किया जाता था, वे कंडक्टर की भूमिका में होते थे। उस बस में दैनिक और साप्ताहिक रूप से यात्रा करने वालों की संख्या अधिक होती थी। इस वजह से सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगते थे। सलीम भाई का ड्राइवर केबिन होता था सलीम भाई का, वो टिफ़िनों से भरा होता था। घर से गए नौकरी पर पदस्थ परिजनों को भोजन इसी तरह भेजा जाता था उन दिनों।
सलीम भाई हर गांव में एक दो टिफ़िन डिलीवर करके पुण्य कमाते थे। अखबारों के पैकेट भी इसी तरह रवाना होते। बस स्टैंडों पर सुबह यही खास हलचल होती थी उन दिनों। सड़क निर्माण की तकनीक भी उतनी विकसित नहीं हुई थी। ऊपर से देहातों के विकास की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कम दिखाई देती थी। विचारक और साहित्यकार जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, वे भी अहा ग्राम्य जीवन जैसी पंक्तियाँ मात्र लिखकर यथास्थिति के पोषक हो जाते थे। घंटों तक नदी की बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा में घंटों सड़कों पर अटके रहना पड़ता था। जब पानी कम होने पर आवागमन शुरू होता तो गाड़ियां फंसती, आड़ी तिरछी होकर पुनः रास्ता जाम कर देती। कुछ किनारे की काली मिट्टी में धंस जाती। बड़ी मशक्क़त के बाद यात्रियों की मदद से उन्हें निकाला जाता। ग्रामीणों की सहायता लेकर, किसी ट्रैक्टर से खींचकर वाहनों को सड़क पर वापस लाने में घंटों लग जाते थे। ऐसे ही बाद में एक ग्रामीण शाखा में पोस्टिंग के दौरान कुछ मज़ेदार प्रसंग उस वक्त के बस यात्रा के याद आते हैं। बैंकिंग सेवा में 2 वर्षों की ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति अनिवार्य होती है, अन्यथा पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं। बरोठा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इसी संदर्भ में मुझे शाखा प्रबंधक नियुक्त किया गया था। देवास यानी जिला हेडक्वार्टर से आने जाने की स्वीकृति थी। बरोठा था भी केवल 20 किलोमीटर दूर, किंतु अपने वाहन से जाने का जोखिम कोई लेता नहीं था। मैं तो कम से कम नहीं लेता था। शाखा में मोटरसाइकिल दी हुई थी जो उधर अपने क्षेत्र में ही निरीक्षण आदि में उपयोग की जानी होती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता भी नहीं था। अपने सहायक स्टाफ सदस्य के पीछे बैठकर ही टूर आदि पर जाया करता था। सुबह जो बस बरोठा जाती थी उसमें ड्राइवर सीट के पीछे की सीट पर ही खिड़की में कांच लगा था। बाकी बस की सारी खिड़कियों के शीशे नदारद थे। मुझे हमेशा शीत से समस्या है। ठंडी हवा सिर और कान पर लगने पर सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। चक्कर आने की स्थिति बनने लगती है। बचाव का सदैव ख्याल रखता हूँ। एक कंटोप साथ में रखता हूँ। खिड़की में शीशा होने पर भी सहयात्री को असुविधा न हो, इसलिए कंटोप धारण करने में कोई संकोच नहीं करता। खैर, बरोठा जाने वाली बस में बैठने वाला मैं अक्सर पहला यात्री होता था, क्योंकि एकमात्र शीशा लगी खिड़की के आरक्षण की कोई व्यवस्था तो थी नहीं। घर से जल्दी निकलकर उस सीट पर अपना कब्जा जमा लेता था। हालांकि बाद में जब ड्राइवर कंडक्टर को मेरी समस्या का पता चला, वह सीट मेरे लिए रिजर्व रखी जाने लगी। इस बस के कंडक्टर और ड्राइवर की स्मृति से कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के महमूद और उनके भाई अनवर की सहज याद आने लगती है। चलती बस में जो हास्य प्रसंग फिल्म में उपस्थित होते हैं, उसी तरह के प्रसंग बरोठा जाने वाली बस में हम प्रतिदिन ही देखा करते थे। बस का युवा कंडक्टर बरोठा का ही एक ग्रामीण युवक था। मालवी और हिंदी मिली जुली बोलता था। ग्रामीणों से ठेठ मालवी में और हम लोगों से शहरी जुबान में संवाद करता था। उसकी एक बात बहुत याद आती है। अक्सर बस यात्रा के दौरान कुछ महिला यात्रियों को उल्टी आने व चक्कर की शिकायत होने लगती हैं। जब वे इस वजह से कंडक्टर से खिड़की वाली सीट का आग्रह करती तो वह उन्हें माचिस की डिबिया से एक तीली निकाल कर दे देता। कहता कि लो, इसे मुंह में इस तरह रख लो कि फास्फोरस वाला हिस्सा मुंह में तो रहे लेकिन छुए नहीं। यात्री ऐसा ही कर लेते थे। समस्या भी सुलझ जाती। उल्टी कै होना रुक जाता। किसी ग्रामीण को दस्त की समस्या आ जाती तो वह तुरंत एक अखबार का टुकड़ा देता और उस पर बैठ जाने को कहता। पीड़ित को आराम मिल जाता।
आगे किसी चाय के स्टॉल पर आधी चाय में आधा ठंडा पानी मिलाकर उसे पिलवा देता। मरीज को पेट दर्द और दस्त की समस्या से छुटकारा मिल जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन बस का टायर फट जाना आम बात थी। स्टेपनी होती नहीं थी, होती तो वह भी पंचर होती। यात्री किसी आने जाने वाले की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते। जो इंतज़ार करते वे अगली किसी खटारा बस का इंतज़ार करते। बरसात के दौरान ऐसी ही एक यात्रा में बरोठा बस फिसलकर सड़क किनारे की काली मिट्टी में धंस गई। यात्रियों ने खूब जोर लगाया, बात न बनी तो कंडक्टर ने कुछ ग्रामीणों को भी बुला लिया। कुछ सड़क चलते बंजारे भी धक्का लगाने में शामिल हो गए। बहुत मशक्क़त के बाद धुआं उड़ाते हुए बस कीचड़ से निकल पाई। कंडक्टर की उदारता देखिए कि उसने उन पदयात्री बंजारों को अपनी बस में जगह दे दी। वे बैठ भी गए। कंडक्टर उदार तो था पर अपनी कंपनी का वफादार भी। बंजारों से बोला, आप लोग 4 जने हो, 2 के ही पैसे दे दो। मगर बंजारे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, उतार दो हमें बस से, पैसे तो नहीं हैं हमारे पास। क्या धंधा करते हो तुम लोग? कंडक्टर ने पूछा। भैया सपेरे हैं हम, बीन बजाकर अपना और अपने सांपों का पेट पालते हैं। उनके ऐसे कहते ही सभी यात्रियों के कान और आँख सक्रिय हो गए। सचमुच उन लोगों के पास पिटारे थे, शायद सांप भी होंगे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। मगर कंडक्टर को तो शायद रोज का अनुभव था। मुस्कुराते हुए बोला, चलो किराया न सही, बीन ही सुनवा दो साहब लोगों को। और सचमुच उन सपेरों ने बरोठा आने तक खूब बीन बजाई। हम लोग सहमे सहमे सुनते रहे, मजबूरी थी। हाँ, अब अवश्य कह सकता हूँ कि उस दिन का बीन वादन नागिन फिल्म के प्रसिद्ध गीत तन डोले मेरा मन डोले से कम नहीं था। सामान्यतः आज भी बस संचालक अपनी कंपनी की अपनी सबसे घटिया बसें देहाती और ग्रामीण रास्तों पर चलाते हैं। जब अच्छी सड़कों पर पूरी तरह उनका दोहन हो जाता, ग्रामीण रास्तों पर उन्हें धक्के खाने के लिए उतार दिया जाता रहा है। इन खटारा बसों के संचालन में आवश्यक कानूनी खानापूर्तियों के लिए कई रास्ते निकाल लिए जाते हैं। तब इतनी सख्ती भी नहीं हुआ करती थी। राज्य सरकारें अपनी लोक परिवहन के शहरों के संचालन में ही कठिनाई महसूस करती थीं, तो देहात की बात सोचना तो किसी सपने से कम नहीं था। अब तो राज्य परिवहन निगम का भी रूपांतरण सा हो गया है। तो उन दिनों देहात जाने वाली बसों की हालत बहुत खस्ता हुआ करती थी। धक्के लगाकर गाड़ी की धड़कनें शुरू करना पड़ती थी। उसको स्टार्ट करना पड़ता होता था। टायरों में कई टाँके लगे होते थे। बड़ा दिलचस्प होता था। बरसात में छत टपकती तो कुछ लोग छाते खोलकर बैठ जाते, यात्रा करते थे छाते खोलकर। किंतु बस के भीतर मूल्यों और आदर्शों के सितारे कलात्मक रूप से लिखे हुए होते थे। बोध वाक्य जो संदेश देते थे, उससे हमारे मन में बड़ी शांति मिलती थी। उसका भी एक बड़ा अर्थ होता था। उन जो बस में जो वाक्य लिखे होते थे, अब भरी बंदूक लेकर बस में न बैठें, बोनट पर बैठना मना है, और जब हम कष्टदायक यात्रा से
निकलते तो निकलते हुए गेट पर जो निकासी द्वार था उसके ऊपर लिखा होता था पुनः पधारें। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, हमें पुनः पधारना ही होता था और यात्रा हमें अगले दिन भी करना ही होती थी। तो ऐसे बड़े दिलचस्प प्रसंग रोज़ के अप डाउन बस यात्रा के होते थे। आशा है आपको ये प्रसंग सुनकर अच्छा लगा होगा। आज बस इतना ही। आते रहिए हमारी इस YouTube चैनल पर, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लगे हैं। नमस्कार।